Assalamu alaikum viewers. Today we are going to discuss editorial lip service by Dawn. ठीक है जी। लिप सर्विस जो कि एक एडिटोरियल है डॉन का, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मगर इसको डिस्कस करने से पहले एज यूजुअल मैंने इसकी वोकेबलरी निकाल के रखी हुई है सेपरेटली, ताकि जो इसमें मौजूद डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको अच्छे से उनका अंदाज़ा हो जाए, उनके मीनिंग पता चल जाए, तो हम जब इसको रीड करेंगे तो आपको समझने में आसानी हो। सो लेट्स स्टार्ट अवर वेकेबलरी फर्स्ट। ठीक है जी, हमारे पास क्या मौजूद है यहाँ पर? सॉमनिटी। ठीक है, सॉमनिटी क्या होती है? संजीदगी। अब इसमें ये वर्ड आएगा, ठीक है, एडिटोरियल जब हम रीड करते जाएंगे तो साथ साथ हमें नजर आएगा वर्ड सॉमनिटी, संजीदगी। नेक्स्ट है हमारे पास मॉन्यूमेंटल। मॉन्यूमेंटल यानी यादगार। ठीक है, आगे हमारे पास देखने में वर्ड आएगा यूनैनिमसली। यूनैनिमसली मुत्तफिका तौर पर, यानी जिस पर सब लोग इत्तफाक रखते हो। नेक्स्ट वन आएगा वेशियस। वेशियस मतलब खाली होना, ऐसी चीज का खाली होना, वेकेंट होना। वेकेंट से ये वर्ड आप कह सकते हैं, याद रख सकते हैं, उससे ही ये वर्ड निकला है। आगे आएगा डिविसिव। डिविसिव क्या है? डिवाइड से निकला हुआ वर्ड। डिवाइड मतलब तकसीम करना, किसी चीज का मुनक्सम होना। डिविसिव मतलब तफरका अंगेज, यानी तफरका पड़ा हुआ है। ठीक है, हर बंदा अलग अलग है, हर पार्टी अलग अलग है, तो इन दिस सेंस ये वर्ड यूज हो रहा है। अपलेंटी है। अपलेंटी मतलब प्लेंटी ऑफ, हम आमतौर पर यूज करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में होना, काफी होना। ठीक है, यहाँ पर इस सेंस में ये वर्ड यूज हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है एनवेसिज्ड। एनवेसिज्ड होता है तस्वुर किया गया। ठीक है, कोई भी चीज तस्वुर की जाए तो उसको हम एनवेसिज्ड लिखते हैं। आगे हमारे पास वर्ड आ रहा है ट्रांसग्रेसिंग। ट्रांसग्रेसिंग तजावज करने वाला। कोई भी चीज अपनी हद से, अपनी लिमिट से जब तजावज कर जाती है तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं ट्रांसग्रेसिंग। नेक्स्ट वन हमारे पास जो वर्ड है वो है डेफिएंट। डेफिएंट है हमारे पास मुनहरिफ होना। ठीक है, मुनहरिफ होना यानी कि इख्तलाफ होना, तब्दील कर लेना किसी चीज का, मुनहरिफ हो जाना। ठीक है, तब्दीली यानी कि इख्तलाफ की वजह से हमने कोई चीज जो है वो उसको इनहराफ कर लिया उससे हमें। ठीक है, हम उससे मुनहरिफ हो गए हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास बोइस्ट्रियस। बोइस्ट्रियस होता है शोख। ठीक है, ये है हमारे पास कुछ विकेबलरी वर्ड्स जो कि हमने देख लिए हैं। अब नेक्स्ट हम अपनी एडिटोरियल की जाने बढ़ते हैं। इन वर्ड्स को देखने से हम रीडिंग में हमें आसानी हो जाएगी, तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है जी, स्टूडेंट्स हम लोग देखने जा रहे हैं लिप सर्विस को। लिप सर्विस फर्स्ट ऑफ ऑल है क्या? ये टाइटल है, ठीक है, एडिटोरियल का। इसका मतलब क्या है, अब सबसे पहले तो हम वो देखेंगे। इसमें आ रहा है हमारे पास लिप सर्विस। लिप सर्विस क्या होता है? लिप सर्विस एक ईडियम है। ठीक है, ईडियम, इसका मतलब क्या है एक्चुअली में? लिप सर्विस एक ईडियम है, इसका मतलब इस तरह से बन रहा है कि वर्बली आप कहना कि हम आपके साथ हैं, मगर आप सिंसियर नहीं हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर से आप कह रहे हैं कि हम आए हुए हैं, हम इस चीज़ के लिए सिंसियर हैं, इस काम के लिए सिंसियर हैं, मगर अंदर से आप जस्ट वैसे ही आए हैं, सिंसियरिटी के तौर पर नहीं आए। यहाँ पर लिप सर्विस के अंदर आपको इस एडिटोरियल में ये दिखाया जाएगा जो कि 50 साल हमारे आइन के मुकम्मल हुए हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973 के जो 50 ईयर्स मुकम्मल हुए हैं, उसके हवाले से ये एडिटोरियल है। ठीक है, इसका नाम लिप सर्विस इसलिए रखा गया है क्योंकि पॉलिटिकली देखा जाए तो हमारे जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या उनमें जो पर्सनालिटीज़ हैं वो लिप सर्विस के तौर पर आई थी, जो इस अकेजन को हेल्ड करने के लिए। ठीक है, इसको मनाने के लिए, क्योंकि एक सेलिब्रेशन का मौका था कि 50 साल मुकम्मल हुए हैं, सेलिब्रेट करना चाहिए। मगर जस्ट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस इन अवर कंट्री, लिप सर्विस के तौर पर हम इस एडिटोरियल को देखेंगे कि किस तरह से इधर लिप सर्विस की गई है। ओके जी, अब हम स्टार्ट करने लगे हैं, हम पढ़ते हैं इसको। The National Constitutional Convention ought to have been a celebratory occasion, observed with solemnity and quiet reflection on the monumental effort that have been required to convince the country's divided leadership to accede near unanimously to the 1973 Constitution। ठीक है जी, इसमें बताया जा रहा है कन्वेंशन। कन्वेंशन यानी कि जो नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन थी उसमें ये एक सेलिब्रेटरी ओकेजन था। ठीक है, एक खुशी का मौका था, खुशी मनाने वाला मौका था, तो इसमें ऐसा होना चाहिए था कि इसको संजीदगी से लेना चाहिए था। और चूंकि ये एक मॉन्यूमेंटल इवेंट भी कह सकते हैं, मॉन्यूमेंटल एफर्ट भी कह सकते हैं थी, तो उस हवाले से एक इत्तेहाद नजर आना चाहिए था। मगर क्या हुआ? ठीक है, इसमें क्या हुआ? एक डिवाइडेड लीडरशिप देखने को मिली। ठीक है, यूनानिमसली
ठीक है, जिनमें जो है मुत्तफिका तौर पर हमें कुछ चीज़ें नज़र नहीं आई। एक डिविसिव सा एक नज़रिया नज़र आया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन को खुशी से मनाया जाना चाहिए था। अब वो क्यों था? जस्ट बिकॉज़ ऑफ पॉलिटिकल क्राइसिस, और वो किस तरह से हैं हम आगे रीड करते जाएँगे तो हमें अंडरस्टैंड होता जाएगा। आगे चलते हैं जी। इंस्टेड आवर करंट क्रॉप ऑफ लॉ मेकर्स मार्क्ड इट्स 50 years jubilee with their customary lack of decorum, vicious speeches, and an utter lack of सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, इसमें क्या था हमारे पास, इसमें इसी तरह से है कि जो हमारे लॉ मेकर्स हैं, ठीक है, 50 साल हो गए, ठीक है, हमारी जुबली थी, बट हमें वही चीज़ नज़र आई, सकाफती तौर पर लैक ऑफ डेकोरम नज़र आया। ठीक है, वैक्यूअस स्पीचेस नज़र आई। वैक्यूअस मतलब कि खाली स्पीचेस, खोखली स्पीचेस थी। ठीक है, यानी कि कोई भी शख्स दिल से नहीं आया था, इसीलिए तो इसका नाम रखा गया है लिप सर्विस। ठीक है, लिप सर्विस के तौर पर आए यहाँ पर सिर्फ सिर्फ अपीयरेंस नज़र आई, सिर्फ एक फॉर्मल सा रिएक्शन नज़र आया, एक वो खुशी जो कॉन्स्टिट्यूशन को मुकम्मल होने पर, 50 साल मुकम्मल होने पर, जुबली होने पर होनी चाहिए थी, वैसा हमें देखने को नहीं मिला। The parties present for the occasion could not resist the temptation to deliver more politically divisive speeches, and the occasions therefore seemed diminished in its significance and cheapened by the business as usual environment in which it was held. होना तो ये चाहिए था कि एक इत्तेहाद नजर आता, मगर पॉलिटिकली डिविसिव स्पीचेस दी गई। ठीक है, और उनको हम कह सकते हैं ना, एक मजम्मत भी नहीं की गई उस चीज़ की, उस चीज़ को रेजिस्ट भी नहीं किया गया, रोका नहीं गया। वही डिविसिव चीज़ें चल रही हैं, डिवाइडेड सिस्टम चल रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस ही देखने में आ रहे हैं, जबकि एक खुशी का मौका होता है तो उसमें सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए, मगर ऐसा देखने को नहीं मिला। ठीक है, जस्ट बिकॉज इसको कहा जा रहा है लिप सर्विस। आगे कह रहे हैं इट ऑल्सो कुड नॉट एस्केप कंट्रोवर्सी। ठीक है, कंट्रोवर्सी से भी किसी ने मतलब पीछा नहीं छुड़ाया, वो उसको नहीं अवॉइड किया किसी ने। विद द प्रेजेंस ऑफ सोन टू बी चीफ जस्टिस टेकन बाय सम टू सजेस्टिव बिफोर ही क्लैरिफाइड दैट ही हैड only come to celebrate the constitution and had been informed there would be no political discussions। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, चीफ जस्टिस डेफिनेटली लॉ इम्प्लीमेंटेशन का एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन है, जिसके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, तो उनको तो इसकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से खुशी होनी चाहिए थी। बट वही मैंने आपको बताया, पॉलिटिकल क्राइसिस की वजह से ही जो है वो भी एक जस्ट एक फॉर्मल अपीयरेंस देने आए, वो भी सिर्फ फॉर द सेक ऑफ लिप सर्विस आए। ठीक हो गया। अब उम्मीद होगी कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, इसको क्लेरिफिकेशन आपको हो रही होगी। जैसे कि हमारी जो है वो सिचुएशन चल रही है सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, जो पॉलिटिकल क्राइसिस हमारे चल रहे हैं इलेक्शन डेट के हवाले से। ठीक है, आप लोगों को मालूम ही होगा, तो उसी हवाले से जो है ये एडिटोरियल लिखा गया है। आगे हम चलते हैं जी। देयर वर रिमाइंडर्स a plenty of disconnect that exists today between the Pakistan as envisaged in the constitution and the Pakistan we have today. Some of our lawmakers thundered मतलब गरजे about the supremacy of parliament as it took turns to criticize the judiciary, pointing out the later many faults while demanding that it keep within its constitutional bounds। ठीक है, यानी कि उन्होंने वही गर्जनों वाली, लॉ मेकर्स ने गरजने वाली अपनी स्पीचेस दी, अपनी ही सुप्रीमेसी दिखाई। कोई अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहा है, कोई अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहा है, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है जुडिशरी को, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है पार्लियामेंट को, कोई क्रिटिसाइज कर रहा है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो इस तरह से एक दूसरे के ऊपर क्रिटिसिज्म ही चलता हुआ नजर आ रहा है, ना कि खुशी के मौके पर खुशी मनाई जा रही है। ठीक है, जैसे कि हमारी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो 50 years मुकम्मल हुए थे, तो एक जुबली थी 1973 कॉन्स्टिट्यूशन की, बट ऐसा बिल्कुल देखने को नहीं मिला, जस्ट बिकॉज यहाँ पर लिप सर्विसेज को कहा जा रहा है कि आप वर्बली तो आए हो कि हम आए हैं जी खुशी मनाने आए हैं, मगर क्या वाकई ही यहाँ पर खुशी मनाता कोई नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। However, when their criticism turned to the other habitually transgressing का क्या मतलब पढ़ा था हमने? हद से तिजावत करना। ठीक है, transgressing institution of the state, those same speeches were quickly muted by television channel operator. The message couldn't be clearer. Whatever the constitution says and lawmakers like to be believe, the establishment remains untouchable. Even a parliamentarian speaking on the floor of the National Assembly can't be heard speaking against it. Parliament also capitalized on the occasion to seemingly intrude into the judiciary domain। ठीक है, यहाँ पर भी वो आपको यही बता रहे हैं, ताहम हमें देखने को क्या मिला है कि हर कोई अपनी हद से तजावज करने को ही है। ठीक है, क्रिटिसिज्म करने को ही है कि किसी ना किसी तरीके से क्रिटिसाइज ही कर लिया जाए, कुछ भी क्लियर नहीं किया गया, किसी किस्म की सुप्रीमेसी किस चीज़ की, कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं रखी गई। ठीक है, हर कोई
जो है वो अपने ही आप में घूम रहा है, एक क्राइसिस जो है वो पॉलिटिकली हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है? हर चीज़ जो है वो एक अनटचेबल ही रह रही है, क्राइसिस को कम करने की कोई भी बात नहीं कर रहा है, ठीक है? हर कोई अपनी ही डोमेन में है। आगे चलते हैं जी। मल्टीपल लॉ मेकर्स ऑफर्ड रादर डिफिएंट interruptions of the constitutional provisions regarding the conduct of elections, sustaining them with argument that no independent legal mind in the country has so far been willing to accept। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर हर चीज एक इनहराफ नजर आ रहा है हर चीज में हमें, ठीक है? चेंज नजर आ रहा है हर चीज में, बदलाव नजर आ रहा है हर चीज में, ठीक है? मल्टीपल लॉ मेकर्स नजर आ रहे हैं, कोई भी किसी से इत्तेफाक नहीं रह रहा। क्यों कर रहा? क्योंकि कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। यहाँ पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिल रहे हैं, और जब डिफरेंट होते हैं, डिविसिव सिस्टम नजर आ रहा होता है, तो फिर उसमें इत्तेहाद या सॉलिडेरिटी देखने को नहीं मिल सकती है। तब तो सब सब कुछ ही मुनक्सम नजर आता है, ठीक है? तो यही बात है कि कोई भी माइंड ऐसा नहीं है, कोई भी लीगल माइंड कंट्री के अंदर मौजूद नहीं है जो कि एक्सेप्ट करे किसी की दूसरे की बात को, ठीक है? तो ये बात तो हो गई कि लिप सर्विस चल रही है, यानी कि कोई भी खुशी मनाने के लिए नहीं आया था, बल्कि ये पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो कंट्री के अंदर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? इत्तेहाद नहीं है, सॉलिडारिटी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं जी। यस्टरडे ऑल्सो मार्क द डेडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट टू रिलीज फंड सो दैट पंजाब असेंबली इलेक्शंस कैन बी हेल्ड ऑन मई 14। ठीक है, अब यहाँ पर वही नजर आ रहा होगा, आपको पता ही होगा, ठीक है? जो पंजाब असेंबली के इलेक्शन करवाने के लिए डेट दी गई है 14 मई की, तो उसी के हवाले से ही बातें चल रही हैं, इन लाइन विद अ रीसेंट जजमेंट इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? कि फंड्स दिए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। लेकिन वही 3 रुकनी बेंच, आपने पढ़ी ही होगी न्यूज़, ठीक है? 3 रुकनी बेंच के हवाले से अगर बात की जाए, तो उन्होंने उनका अप्रूवल कुछ और है, लेकिन कुछ दूसरी पार्टी का अप्रूवल कुछ और है, तो इस तरह से इनके दरमियान एक वो प्रॉपर क्राइसिस जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। इंस्टेड द फाइनेंस मिनिस्टर चूज टू बाईपास दैट डेडलाइन बाय tabling a bill in parliament seeking approval to release those funds। It ought to be pointed out here that regardless of whether 4-3 or 3-2 prevails, the government has no endorsement so far from the Supreme Court for its decision to delay the pending election till October। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है कि भाई, अगर एक कहता है कि आपने इसी तरीके से हमारी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, वही मैंने कहा ना कि लीगल माइंड मौजूद नहीं है कोई भी जो कि एक्सेप्ट करे किसी चीज से, किसी चीज को, किसी दूसरे की बात को, या इत्तेहाद हो या कोई सॉलिडारिटी मौजूद हो, ठीक है? अब कोई ना कोई प्रिवेल कर रहा है, कोई ना कोई गालिब है किसी ना किसी तरीके से, ठीक है? हर कोई अपनी चीज की तौसीक कराने में लगा हुआ है, ठीक है? और जो है वो इसी तरीके से क्राइसिस जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। द गवर्नमेंट में लेटर एक्सक्यूज itself claiming it lacked clarity on the matter, but it has been evident for some time that it has had no qualms about subverting a rather clear cut constitutional provision because it does not align with its political goals। ठीक है, अब क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट अपने पर्सपेक्टिव दे रही है कि हमें क्लैरिटी नहीं थी, या उस मैटर के हवाले से उस तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं की गई है, तो डिफरेंट गोल्स जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। Clearly, Monday's boisterous speeches about upholding the constitution needed to be taken with a healthy pinch of salt। इसमें क्या बात की गई है, बस यही बताया जा रहा है कि जो भी यहाँ पर शो किस्म की स्पीचेस दी जा रही हैं, तो कोशिश यही की जाए, इन शॉर्ट हम अगर इसका कंक्लूजन निकालें, तो इस तरह से ही किया जाना चाहिए कि हेल्दी पिंच ऑफ सॉल्ट डाला जाए इसके अंदर, ठीक है? यानी कि बेहतरी की तरफ कंट्री को मूव ऑन करवाया जाए, कोई सॉलिडारिटी हो, कोई इत्तेहाद हो, तभी बेहतरी जो है वो मुमकिन हो सकती है, तभी हम कुछ प्रोग्रेस कर सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई है। तो ये था जी हमारे पास जो है वो लिप सर्विस, ठीक है? लिप सर्विस का मतलब मैं आपको क्लैरिफिकेशन के साथ आपको बताती गई हूँ, सारा सारा मैं आपको क्लैरिफाई करती गई हूँ। अगर आपको ये पसंद आया है तो इसको काइंडली लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।